वेलकम टू हेल्थ 40 प्लस। उम्र बढ़ने के साथ शरीर के हर हिस्से में बदलाव आते हैं और इसका असर कानों पर भी पड़ता है। 50 साल की उम्र पार करने के बाद अक्सर लोग नोटिस करते हैं कि उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। मेडिकल साइंस में इसे प्रेस्बाइक्यूसिस कहा जाता है। यह एक सामान्य स्थिति है जिसमें कानों के अंदर मौजूद छोटे छोटे हेयर सेल्स खराब होने लगते हैं और आवाज को साफ पकड़कर दिमाग तक पहुंचाने में दिक्कत आती है। एक बार जब ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये दोबारा रिपेयर नहीं होते, इसलिए सुनने की शक्ति पर स्थायी असर पड़ सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है इनर ईयर सेल्स का डैमेज होना। दूसरा कारण है सुनने वाली नसों का कमजोर पड़ जाना। लंबे समय तक तेज आवाज के संपर्क में रहना भी सुनाई पर बुरा असर डालता है। यही वजह है कि कई सिंगर्स और एक्टर्स भी उम्र के साथ इस समस्या से जूझते हैं। उदाहरण के तौर पर मशहूर गायक अनूप जलोटा और प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने इंटरव्यू में बताया है कि लगातार लोड साउंड एक्सपोजर और बढ़ती उम्र की वजह से उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। इसके अलावा जेनेटिक्स, डायबिटीज, हाई बीपी और कुछ दवाइयां भी इस समस्या का कारण बन सकती है। इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। लोग बातचीत के दौरान बार बार पूछने लगते हैं, क्या कहा? टीवी और मोबाइल की आवाज बहुत ज्यादा तेज करनी पड़ती है। फोन पर बात करते हुए शब्द साफ नहीं सुनाई देते। भीड़ भाड़ या शोर शराबे वाले माहौल में दूसरों की बातें समझना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी लोगों की आवाज भारी और अस्पष्ट सुनाई देती है। यह केवल शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि जीवन की क्वालिटी को भी प्रभावित करती है। कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, सोशल आइसोलेशन बढ़ता है और डिप्रेशन तक हो सकता है। रिसर्च बताती है कि हियरिंग लॉस का संबंध मेमोरी और डिमेंशिया से भी है। इलाज की बात करें तो हियरिंग एड्स आजकल बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं। ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिन्हें कान में लगाकर आवाज को एम्पलीफाई किया जाता है। पहले ये बड़े और नोटिसेबल होते थे, लेकिन अब डिजिटल हियरिंग एड्स इतने छोटे होते हैं कि आसानी से छुप जाते हैं। बहुत सेवर केस में कोक्लियर इम्प्लांट लगाया जाता है, जिसमें सर्जरी करके कान से सीधे दिमाग तक साउंड सिग्नल पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोन अंचर डिवाइस भी इस्तेमाल करते हैं। नियमित ENT चेकअप भी जरूरी है, क्योंकि कई बार सिंपल ईयर वॉक्स या इन्फेक्शन भी सुनने की समस्या का कारण बन सकता है। घरेलू उपाय भी काफी असरदार हो सकते हैं। संतुलित आहार में विटामिन A, C, E और जिंक को शामिल करना चाहिए। हरी सब्जियां, गाजर, पालक, संतरा, बादाम, अखरोट और मछली जैसी चीजें कानों को मजबूत बनाती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड कान की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। लहसुन कान की नसों के लिए लाभकारी है। रोज सुबह खाली पेट लहसुन खाना सर्कुलेशन को बेहतर करता है। अदरक इन्फेक्शन से बचाता है और तिल के तेल से कानों के आसपास हल्की मालिश नर्व्स को रिलैक्स करती है। योग और एक्सरसाइज भी कानों की क्षमता को बढ़ाने में मददगार है। भ्रामरी प्राणायाम यानी हमिंग करने से कानों की नसें रिलैक्स होती है। कपालभाति ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है और नर्व्स को एक्टिव करता है। नियमित वॉक और नेक एक्सरसाइज से कानों तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। साथ ही लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे तेज आवाजों से बचना, ईयरफोन्स का सीमित इस्तेमाल करना और दवाइयां केवल डॉक्टर की सलाह पर लेना भी सुनने की शक्ति को बचाने में मदद करता है। बॉलीवुड में कई कलाकार भी इस समस्या से गुजर चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एवरग्रीन सिंगर लता मंगेशकर को भी बढ़ती उम्र के साथ सुनने की दिक्कत हुई थी। इसी तरह एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि लंबे समय तक लाउड शूटिंग एनवायरनमेंट और उम्र बढ़ने के कारण उन्हें सुनने में परेशानी होने लगी थी। ये उदाहरण बताते हैं कि हियरिंग लॉस सिर्फ आम लोगों की नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज की भी समस्या है। निष्कर्ष यह है कि उम्र बढ़ने के साथ सुनने की क्षमता का कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सही खानपान, नियमित चेकअप
योग और मॉडर्न मेडिकल हेल्प से इसे काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। 50 साल की उम्र पार करने के बाद सुनने का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना दिल और दिमाग का ख्याल रखना। अगर आप अभी से सावधानियां बरतेंगे तो आने वाले सालों में आपकी सुनने की क्षमता और जीवन की क्वालिटी दोनों बेहतर रहेंगी।